So guys, 11th of Jan 2023 I started learning React and it's been literally like 20 minutes. Yeah. Guys, 11th of Jan 2022 बोलने वाला था मैं अभी 2023 चल रहा है. ओके. अभी तक प्रोसेस हुआ नहीं है कि 2023 स्टार्ट हो गया एंड 11th ऑफ जैन आ गई. आज से 3 दिन बाद संक्रांत है. एंड सनसेट देखने आया था मैं बाय द वे. सही लग रहा है. ये लाइटिंग ही अलग है सनसेट वाली. बहुत ही गोल्डन आर ही तो बोलते हैं. दिस इज गोल्डन आर राइट नाउ. तो जैसे कि मैंने बताया कि आज 11th ऑफ जैन है और मैंने रिएक्ट स्टार्ट करा है. रिएक्ट JS आज स्टार्ट कर दिया मुझे. एक काम करते हैं, अंदर चल के बात करते हैं. लेट्स गो इनसाइड द हाउस एंड एक बार अच्छे से दिखा दो सनसेट. फिर मौका मिले ना मिले. अभी भी उजाला है क्योंकि ठंडी का टाइम है. सनसेट तो हो जाएगा अराउंड 4 minutes एंड द सन विल completely disappear in just 4 minutes. पतंग उड़ रही है गाइस. काइट. सो सनसेट. Also guys, I just realized something. We have MACD here. You can see the M. That M is for McDonald's. 3 month हो गए मैं यहाँ आकर और मुझे अभी पता चल रहा है घर के जस्ट सामने MACD, मैकडोनल्ड्स जस्ट सामने. कभी ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं. मतलब मम्मी घर पर ही सब बना देती है और जो मम्मी नहीं बनाती वो पप्पा बना देते हैं. सॉर्टेड है पर है सामने ही है. आई वाज लाइक पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा मैगी के लिए. सो सन इज़ आउट और ठंडी हवा चल रही है. लेट्स गो इनसाइड नाउ. तो गाइज 11th ऑफ जैन 2023 और आज रिएक्ट स्टार्ट किया है मैंने एंड मुझे भी नहीं समझ आ रहा मेरे को. जस्ट एज यूजुअल जब मैंने HTML स्टार्ट करी थी तभी कुछ नहीं समझ आ रहा था. फिर CSS में कदम रखा और फिर कुछ नहीं समझ आ रहा था. फिर जावास्क्रिप्ट तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा था. और अब जब मैं देखता हूँ कि 3 months पहले मैंने जब स्टार्ट करा था और अब से मतलब इजी लग रहा है. अब तो HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट इज़ लाइक नथिंग. फिर क्योंकि मैंने पाइथन स्टार्ट कर दी थी एंड फिर पाइथन में भी जब धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ. अभी तक कंप्लीट पाइथन नहीं सीखा है मैंने. आई एम गिविंग सम टाइम डेली टू इट. और फिर रिएक्ट में साइड बाय साइड स्टार्ट कर दिया क्योंकि इट वॉज इम्पोर्टेंट. HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट आर लाइक basics. Python is like very much needed everywhere. So today it was a beautiful day. आज 11th है. आज स्पेशल है. समथिंग स्पेशल टुडे. और आज मैं घड़ी साथ में लेके बैठा हुआ लाइक लिटरली. घड़ी एकदम सामने टिक कर रही है मेरे सामने. लाइक मुझे पता चले कि एक सेकंड जब जा रहा है इट इज़ नॉट
गोइंग टू कम बैक। विक्टर कोट्स मेड इन इंडिया घड़ी है ये, आपको इसकी टिक टिक सुनाई दे रही होगी। सो या मैं इंजीनियरिंग के टाइम पे भी ऐसे ही करता था, जब सिलेबस को एक ही और नेक्स्ट डे एग्ज़ाम में और सारा कुछ रिवाइज करना है तो मैं घड़ी रखता था सामने एंड आई यूज्ड टू गो लाइक एक आंसर 2-3 मिनट्स सारा सिलेबस गो थ्रू करना है फर्स्ट पहले, और फिर जितना भी टाइम बचेगा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनमें करना। तो ऐसी स्ट्रेटजी बना के मैं आई यूज्ड टू गिव एग्जाम्स। तो अभी वही है, मतलब एक कंसेप्ट मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं जितना हो सकता है एक लिमिट में ही सारा कुछ कर लेता हूँ, उसके बाद सीधे नेक्स्ट और फिर बाद में रिवीजन वगैरह जैसे जैसे आगे चलते जाते हैं हम सीखते जाते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स लाइक सब ने ऑलमोस्ट मेरे तो बहुत पहले कोडिंग स्टार्ट कर दी थी एंड दे हैव जॉब्स टू, मतलब सारे लोग TCS इन्फोसिस और .NET एंड डेटा साइंस वगैरह की जॉब में दे एनरोल्ड एंड दे आर लाइक सिलेक्टेड और स्टार्ट भी हो गई उनकी जॉब। सो इंटरेस्टिंग है, मतलब कोडिंग अगर आपको इंटरेस्टिंग है तो है, वरना नहीं। और मैं पता नहीं बिना कॉन्टेक्स्ट की बातें किए जा रहा हूँ बस, पर ठीक है। न्यू ईयर पे आते थोड़ा सा। न्यू ईयर जनवरी हर साल का कब जाता है पता ही नहीं चलता। लाइक जनवरी इज़ लाइक धुएं जैसा आता है, धुएं जैसा चले जाता है, फिर आप धुएं से आते हो बाहर, ओ फरवरी आ गया डायरेक्ट। हर बार ऐसे ही होता है, हर एक जनवरी संक्रांत का भाई पता नहीं चलता, 26 जैन का भाई पता नहीं चलता। जब जैन ख़त्म होती है फैब में आपको रियलाइज़ होता है ओके न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है। जब फैब ख़त्म होता है मार्च आता है एंड यू लाइक ओके दिस ईयर है स्टार्टेड, अब कुछ करना है। फिर मार्च के बाद अप्रैल में मेरा बर्थडे, और फिर तो आप लाइक पेस में आ जाते हो कि अब तो बस करना ही है। अब दिसंबर से पहले आप फिर प्लान बना लेते हो कि नवंबर में या दिसंबर में वो, एंड फिर आप चलते हो मतलब अप्रैल टू मई। नेक्स्ट 6 मंथ्स आर द मोस्ट प्रोडक्टिव, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और फिर दिसंबर तक लाइक चलते रहती है गाड़ी, और फिर वापस न्यू ईयर और सेम सब कुछ। जिससे जनवरी 2021 में मेरे को याद है कॉलेज स्टार्ट हुआ था, जस्ट कॉलेज जाना स्टार्ट किया था मैंने 2022 लास्ट ईयर। और कॉलेज में हमने कार बनानी स्टार्ट करी थी और वो कम्प्लीटली बेस्ट एक्सपीरियंस था। मेरा हाथ दुख रहा है, ओके मैं शिफ्ट कर लिया दिस एंड। और हमने कार बनानी स्टार्ट करी थी, मैंने न्यू फ्रेंड्स बनाए थे, कॉलेज में जाना और मतलब पढ़ने के लिए नहीं, हमने गाड़ी बनाने के लिए जाना, प्रोजेक्ट्स वगैरह। प्रिंसिपल से बहुत मीटिंग्स होती थी हमारी, कुछ भी हो पहुंच जाते थे हम प्रिंसिपल सर के पास, और जो सब मतलब अलग ही एक्सपीरियंस था वो। सारे लोग पढ़ने आ रहे, आप व्लॉग्स देखना ओल्ड वाले, सब लोग कॉलेज में पढ़ने आ रहे थे और हम कॉलेज में गाड़ियाँ बनाने आ रहे थे। मैं लिटरली सबसे पहले पहुंच जाता था जब कॉलेज में कोई भी नहीं होता था, क्योंकि फिर ट्रेन में गर्दी नहीं होती। सुबह 6 बजे अगर आप ट्रेन पकड़ो विरार के लिए तो रश नहीं होता बिल्कुल भी, आराम से आप चल के उतर सकते हो ट्रेन से। एंड देन एक बस होती है जो वो भी खाली होती है। तो मैं कंफर्ट ढूंढता था उस टाइम पे। एंड फिर भले सुबह 4 बजे उठना पड़े, 5 बजे उठना पड़े, पर रश हार से नहीं जाना है ट्रेन में, इज़ लाइक डेंजरस। तो फिर उसके बाद मैं क्यों बता रहा हूँ पता नहीं, मैंने सब वीडियो में रिकॉर्ड किया, व्लॉग्स देख लेना। पर मैं सुबह जल्दी पहुँच जाता था और फिर जाकर सर के साथ शटर खोलता था मैं, मतलब शटर सर ही खोलते थे, मैं बस खड़ा रहता था। उनके पास की होती थी जो वर्कशॉप के सर थे, वो शटर खोलते थे, मैं ऊपर जाता था एंड आई यूज्ड टू स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द व्लॉग। और फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता था सारे लोग आते थे, वी यूज्ड टू प्लान कि आज क्या करना है, आज कितना काम करना है, कितना बाकी है, 1 मंथ के एंड में कितना होना चाहिए एंड एवरीथिंग। और फिर सबसे बातें करते टाइम, लंच करते और फिर
सब लोग आई यूज्ड टू सी के जो ग्राउंड है वहाँ पर एक भी बाइक पार्क नहीं है, कार पार्क नहीं है। और फिर धीरे धीरे जब 9 बजते थे सारे लोग आते थे, सर टीचर स्टूडेंट्स, तो सारी बाइक लग जाती थी लाइन से, मतलब 100 बाइक्स अराउंड आई डोंट नो 50 तो सारी बाइक्स लगना, फिर इतनी सारी गर्दी होना, कैंटीन में इतनी सारी गर्दी होना। और फिर धीरे धीरे जब 4 बज रहे 5 बज रहे, लोगों का जाना, टीचर सर सब लोग चले जाते थे, प्रिंसिपल सर भी चले जाते थे, बट वी यूज्ड टू स्टे देयर। और फिर हम काम करते रहते थे। और वो एक स्टार्टिंग में बहुत हार्ड था, डिफ़िकल्ट था। और फिर धीरे धीरे जब मैं एडजस्ट हुआ उस सिस्टम के अंदर के, जो हम यहाँ कर रहे हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों कर रहे हैं, गाड़ी बनाकर क्या होने वाला है एंड एवरीथिंग। तो फिर जैसे जैसे एक हैबिट पड़ गई, आदत पड़ गई थी कि शाम को सनसेट कॉलेज से ही देखना है। और फिर मैं रोज़ कॉलेज जाने लगा और इन्वॉल्व होने लगा प्रोजेक्ट में। एंड देन तो बहुत ही इजी था, मतलब एक हैबिट पड़ गई थी, मतलब कि कॉलेज जाना है एंड गाड़ी पर काम करना है। और जो भी इंजीनियरिंग वाला काम था, कटिंग ग्राइंडिंग पाइप्स को लेके आना और यहाँ वहाँ जाना, तो उसमें मज़ा भी आने लगा। फिर तो ईयर आपने देखा व्लॉग्स में, फरवरी में मैंने स्टार्ट किया था। अरे मैंने व्लॉगिंग फेब में स्टार्ट करी थी, ओके, इसलिए मैं जनवरी बता रहा हूँ, अब समझ आया। तो जैन का आपको पता नहीं है, पर 29 ऑफ दिसंबर 2021 को मेरे राइट नी पर गर्म पानी गिरा था। आई हैड एन इंजरी एक्सीडेंट। और फिर नेक्स्ट ईयर 2022 के जैन के पहले 3 मंथ्स मैं घर पर ही था। और फिर वो जब रिकवर हुआ मैं उस बर्न से, फिर मैंने कॉलेज जाना स्टार्ट किया था। एंड आई स्टिल आई एम ग्लैड कि मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया है, रिकॉर्ड एवरीथिंग, और सब कुछ है, मतलब अवेलेबल, मैं जाके देख सकता हूँ, ऑब्जर्व कर सकता हूँ। और बात है 2021 के जैन में कि 21 का जैन कैसे गया था। तो 2021 का जैन आई रिमेंबर फ्रेंड्स ख़त्म हुआ था 17th ऑफ जैन को। फ्रेंड्स द शो मेरा देख कर मैंने ख़त्म किया था। स्टार्ट हुआ था 2019 में। वेट अ मिनट, 2021 के जैन में मैं क्या कर रहा था मुझे याद नहीं है, एक सेकेंड। हाँ, याद आया 2021 के जैन में एग्ज़ाम्स थे। 6 ऑफ जैन 2021 से लेकर 19 ऑफ जैन 2021 तक एग्ज़ाम्स थे, लाइक सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, मिड सेम। और फिर हम 23rd को कहीं जाने वाले थे, पर मैं गया नहीं था, वजह फ्रेंड्स गए थे, मैं नहीं गया था। ओके, मैं नानी के यहाँ था। अब सब याद आ रहा है मुझे धीरे धीरे। तो जैन 2021 वॉज ऑसम, लाइक एग्ज़ाम्स जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स थे, तो जो मज़ा आया था। फर्स्ट अराउंड शायद से फर्स्ट ही थे, हाँ फर्स्ट एग्ज़ाम वही थे। 2021 की शुरुआत ही हुई थी, एक ऑनलाइन एग्ज़ाम्स थे, वो बेस्ट एक्सपीरियंस था, घर बैठ के एग्ज़ाम देना और अपने लैपटॉप पर मतलब घर पर ही पेपर में खुद के आंसर खुद ही लिख रहा हूँ, PDF पे अपलोड करना। फर्स्ट डे मैंने टाइमिंग मिस भी कर दी थी अपलोडिंग की, और सर ने वॉज लाइक ठीक है, हम 2 मिनट के लिए आपके लिए लिंक ऑन कर रहे हैं गूगल फॉर्म की, आप अपलोड कर देना। और फिर मैं तो एकदम रोने जैसा हो गया था कि फेल नहीं होना है भाई, तब सब लिखा मैंने, फिर भी जस्ट बिकॉज ऑफ 2 मिनट्स प्रॉब्लम हो जाती। तो 21 वॉज ऑसम। फिर 2020 पर आते। 2020 के जैन में 17th ऑफ जैन को फ्रेंड्स द शो ख़त्म हुआ था। और फिर मैं बहुत दुखी हो गया था, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप देखोगे 10 सीजन्स है, आप उनकी लाइफ में इतना इन्वॉल्व हो जाते हो, इंडल्ज हो जाते हो कि समझ नहीं आता कि फिर अब ये ख़त्म हुआ तो क्या होगा, फिर रेचल का क्या हुआ, रॉस का क्या हुआ, जोई का तो पता ही है, वो द जोई शो जो उसके जस्ट बाद आया था, जोई तो आप देख लोगे, पर फीवी का क्या हुआ, आप सोचते हो कि इतने नेक्स्ट लेवल कैरेक्टर्स थे, इनका फ्यूचर में क्या हुआ फिर शो ख़त्म होने के बाद। एंड मैं अब मेरा इंस्टाग्राम फेसबुक तो मैं यूज़ नहीं करता, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और यूट्यूब वॉज फिल्ड विथ इन्हीं की वीडियोस थी दिन भर, और मैं चलते चलते यही देख रहा हूँ बस। मैं
सोच रहा हो अच्छा हाँ सीज़न 4 में ये हुआ था, सीज़न 3 में ये हुआ था, 18 पेजेस फ्रंट एंड बैक, और सब यही दिमाग में घूम रहा था मेरे। मैं बहुत ही ज़्यादा अटैच हो गया था फ्रेंड्स द शो से, और फिर शो ख़त्म हुआ और मैं दुखी हो गया था। और मेरे दुख से बाहर निकलने के लिए गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया में लॉकडाउन लगा दिया था, और फिर और भी ज़्यादा दुखी हो गया था मैं घर बैठे बैठे। सभी हो गए थे। 2020 तो हेलो फॉर राइड थी, और कितने सारे टीवी शोज़ देखे 2020 में, और मैं रिग्रेट करता हूँ हर एक टीवी शो देखना, क्योंकि मैं अभी भी देख सकता हूँ। जितने भी मैंने मूवीज़ एंड टीवी शोज़ 2020 में देखे थे मैं अभी भी देख सकता हूँ, पर वो 2020 द ईयर वापस नहीं आ सकता। अगर मैंने साल भर जो टाइम वहाँ दिया है उससे मैं किसी और चीज़ में देता तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता। और लिटरली मैं अभी जस्ट गूगल पे जाके प्रिजन ब्रेक, द बिग बैंग थियरी, मॉम, कोई भी मतलब मनी हाइस्ट एंड एवरीथिंग, अभी जस्ट मैं गूगल पे सर्च करके अभी भी देख सकता हूँ। लेकिन 2020 में मैंने इतना टाइम वेस्ट किया, और आई फील लाइक एट द टाइम इट वॉज नेसेसरी, क्योंकि हम अपने राइट माइंडसेट में नहीं थे, हमें आदत नहीं घर पे बैठने की। और ठीक है, 2020 हो गया, 2019 के जैन में आते हैं। लाइक 2019 का जैन मुझे याद नहीं, एक सेकेंड देना। ओके, मुझे याद आ गया। 2019 के जैन में मैं डिप्लोमा में था, और बेस्ट टाइम्स, ठीक है, बेस्ट टाइम्स 2019 का जैन वॉज अमेजिंग। लाइक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे हम साइड बाय साइड, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स भी आने वाले थे, और जैन जब आता है ना तो डिप्लोमा में हमें हिट होता है कि अब अप्रैल में एग्ज़ाम है, पढ़ना है अभी, और टाइम कम है। और फ्रेंड्स के साथ जो टाइम आप स्पेंड करते हो, एक बार आपको हैबिट पड़ गई ना, मतलब कॉलेज जाने की, रोज़ फ्रेंड्स से मिलने की। और A few moments later. सो गाइज, मैं बहुत कुछ बोल दिया मैंने आज शाम को। अभी एग्जैक्टली 9:35 हो रहे हैं, एंड रात हो चुकी है। एज यू कैन सी इट्स क्वाइट नाइट, और द डे वॉज अमेजिंग एंडेड। आज एक वेडनेसडे है आज, और आज ही मैंने वेडनेसडे का लास्ट एपिसोड देखा, तो सही था। मतलब वेडनेसडे का लास्ट एपिसोड देखा मैंने, एंड सीज़न 2 इज़ कमिंग सून, और सही था। मतलब वेडनेसडे जो शो है वो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था। आप अगर कोई शो में अगर घुसते हो तो आप जो भी आपने कंज्यूम किया है अभी तक, जितना भी कंटेंट, मूवीज़, टीवी शोज़, एक्शन सीन्स, कॉमेडी सीन्स, आप सब कुछ आपके दिमाग में लेकर बैठते हो कि अब जो भी आएगा मुझे पता है अब क्या आने वाला है, अब क्या आने वाला है, अब क्या आने वाला है। पर वेडनेसडे वॉज फर्स्ट एपिसोड से लेकर लास्ट एपिसोड तक जो भी हुआ आप कभी सोच ही नहीं सकते कि अब ऐसा होगा। एंड सस्पेंस, थ्रिल, मतलब अमेजिंग इस चीज़ को यही बनाता है इस शो को, कि आप गैस नहीं कर सकते कि आगे क्या होगा। आप मतलब बता ही नहीं सकते कि आगे क्या होगा, और वो सबसे बेस्ट पार्ट है। शायद इसीलिए सभी को शो बहुत पसंद आ रहा है वेडनेसडे। एंड ऑल्सो द एक्टिंग, ऑब्वियसली द एक्टिंग, द कंसेप्ट थोड़ा हैरी पॉटर है, थोड़ा डार्क सीरीज़ का थोड़ा शो है, मॉन्स्टर्स भी, मैजिक भी, लॉजिक भी, और सब कुछ मिलाकर एक इंटेलिजेंट सा शो बना है। मतलब जो एक एटीट्यूड है, मतलब सबका जो कैरेक्टर है, बहुत सही लगा मेरे को। इट वॉज अमेजिंग, मतलब बेस्ट शो ऑफ 2022 सो फार। और अब जब सीज़न 2 आएगा तो मतलब एक मूवी में इतना मज़ा नहीं आता जितना एक शो देख कर आया। मतलब अब मैं पता नहीं अब कितना मतलब करते रहूँगा। ठीक है, सो अब मैं बाकी टाइम जितना भी है अभी का रिएक्ट करने वाला हूँ, और मैं आपको सोते टाइम एक बार बता दूंगा मैंने एग्जैक्टली कितना सीखा आज। सो लेट्स गेट इन लर्निंग रिएक्ट JS। सो गाइज, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम जो मैंने फेस करी है, और मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इतना सारा क्या लिख कर आ रहा है।
मिस्टेक छोटी सी है, मुझे लग रहा है देख का एरर पढ़ के मैं रिज़ॉल्व कर लूँगा, बस बता रहा हूँ कि इतनी छोटी सी मिस्टेक के लिए इन्होंने पता नहीं इतना सारा क्या लिख कर भेजा है मुझे। ओके सो गाइस, मिस्टेक रिज़ॉल्व हो चुकी है एंड मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। ये मैंने ये येलो कलर के जो कर्ली ब्रेसेस दिख रहे हैं आपको, दिस वन एंड दिस वन बस ब्रैकेट नहीं डाला था मैंने, दैट्स इट।